सावन मास महात्म 7वां अध्याय मंगलवार व्रत कथा। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, अब मैं उत्तम मंगलवार का व्रत तुम्हें सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह उत्तर 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत का नाम मंगला गौरी व्रत है। यह व्रत पाप ताप का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात पहले मंगलवार के दिन इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप का निर्माण करके उसे नाना प्रकार के सुंदर वस्त्रों तथा फलों से सजाना चाहिए। मंडप में सोने की प्रतिमा देवी की बनवा कर स्थापित करनी चाहिए। यदि सोने की प्रतिमा बनवाने की शक्ति ना रखता हो तो अपनी शक्ति के अनुसार किसी अन्य धातु की प्रतिमा बनवा कर स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद उस प्रतिमा का अर्चन करना चाहिए। उस मंगल गौरी की प्रतिमा का षोडश उपचारों 16 दूर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल तथा 16 चने की दाल के दानों से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए अथवा 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावलों का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी की मूर्ति के पास सिल लोढ़ा रखना चाहिए। इस तरह 5 वर्ष तक व्रत करना चाहिए। फिर उद्यापन करके माता को वायन देना चाहिए। अब वायन के संबंध में सुनो। मंगल गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा बनवानी चाहिए या आधे पल या आधे से आधे पल की प्रतिमा बनवानी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने अथवा चांदी के घड़ों को चावलों से भरना चाहिए। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखनी चाहिए। उसके ऊपर मंगल गौरी की प्रतिमा रखनी चाहिए। देवी के नजदीक, जैसा मैं ऊपर भी कह आया हूँ, सिल लोढ़ा रखना चाहिए। यह सिल लोढ़ा चांदी का होना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायन देना चाहिए। फिर 16 सुहागन ब्राह्मणियों को भोजन करवाएं। यह सनत कुमार, इस प्रकार व्रत करने से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। इस प्रकार व्रत को करने से पुत्र पौत्र तथा संपत्ति आदि सब अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। श्री सत कुमार जी ने भगवान सदाशिव से पूछा, प्रभु, इस व्रत को पहले पहल किसने किया था और उसको इसके करने से किस फल की प्राप्ति हुई थी? प्रभु, आप मुझे इस व्रत के संबंध में इस प्रकार बतलाइए जिससे कि मुझे इस व्रत में श्रद्धा हो जाए। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में श्रुति कीर्ति नामक एक शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानने वाला तथा धनुर्विद्या का जानने वाला था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुति कीर्ति, वर मांगो। राजा श्रुति कीर्ति ने कहा, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र दो। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं। बस एक पुत्र सुख को छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन, तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको अवश्यमेव पुत्र दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ पुत्र जरूर होगा। वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर व विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित नहीं रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी संपत्ति से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है।
मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ में से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अवश्यमेव गर्भ होगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर से मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी स्त्री को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेशानुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार किया और भगवान सदाशिव का ध्यान धर कर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देखरेख में चांद की तरह बढ़ने लगा और दिन बीतते चले गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है, अपनी आंखों से मैं इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम काप्टिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी, प्रभु पुत्र की प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इसी समय काशी ले जाओ, इसकी देह प्राण से रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो कि शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगल गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहुं ओर प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश के चांद की तुलना में धरती को चांद थी। इस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे। राजकुमारी मंगल गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कह दिया। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम कठिन दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री तो नहीं है। देखो, मंगल गौरी के वर प्रसाद से और मंगल गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घरे को लौट गईं। उस दिन राजकुमारी का विवाह होने वाला था। विवाह बालिक देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले राजकुमार से होने वाला था, लेकिन सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेतु के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु वाल्हिक देश को अपनी पत्नी लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगल गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हो? विवाह के वास्ते वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हूँ, लड़का आपको दे रहा हूँ। वर पक्षीय जन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के चिरायु मंगल गौरी के साथ सोया तो ठीक उस समय उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया। ठीक उसी समय काल सांप के रूप में वहां आया। ठीक उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर
भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की। 16 उपचार से पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीन वाणी से उसकी स्तुति की। मंगल गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव जीवित हो जाएं और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते सांप कुमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुंच की चोली से राजकुमारी ने कुमंडल का मुख बंद कर दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठ कर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता पिता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कुमंडल को बाहर फेंकने के वास्ते गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगल गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षीय जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगल गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जराऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बतलाए। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में अग्निसेचन के समय मेरे पति का केशर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो और देर ना करो। रात के समय मेरे और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, यह भी यह बतलावे तो यह मेरा पति होगा। मंगल गौरी की बात सुनकर वर पक्षीय जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्न में से किसी एक का उत्तर भी सही नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उनके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और वर पक्षीय जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगल गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने यह भी सुना कि वर पक्षीय जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चिक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपनी ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। जो ही वह चिक के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलावा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्राभूषण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजों के साथ मंगल गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलन नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी वापसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई वार पार ना रहा। फिर उसने पुत्र वधू को अपनी गोदी में बिठाकर उससे सारा हाल चाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महामुने, मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा अपना सारा हाल चाल बतलाया। हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत के संबंध में मैंने तुमसे सब कुछ बतला दिया है। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है।
श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान सदाशिव ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। 7वां अध्याय समाप्त।